नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं आपके समय की। देखिए, घड़ी आप खरीद सकते हैं, रिस्ट वॉच आप खरीद सकते हैं, समय खरीदा नहीं जा सकता है। और ये जो समय है, इसे कैसे ठीक किया जाए, सही बनाया जाए, पहचाना जाए, ये बताने के लिए पॉडकास्ट में आज मेरे साथ मौजूद हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस के जनक, साइंटिफिक लोगो एक्सपर्ट, मशहूर एस्ट्रोलॉजर सुधीर कोवे जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। आपने क्योंकि रिस्ट वॉच एनालिसिस की शुरुआत की है, आप जनक भारत में, इसके भारत में या विश्व में? विश्व में इसकी शुरुआत आपके द्वारा ही हुई। टाइप कर सकते हो गूगल पे फादर ऑफ रिस्ट वॉच एनालिसिस, तो मेरा ही नाम आएगा। तो सर, इतना तो मैं मान सकती हूँ कि ये जो विज्ञान है ये बहुत पुराना नहीं है, प्राचीन काल से नहीं चला रहा है। तो सबसे पहले मैं जनक से समझना चाहूँगी कि इसकी खोज कहाँ से हुई, दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया और कैसे आपने सोचा कि ये एक विज्ञान हो सकता है जिसे समय से जोड़ सकते हैं। 2006 में मैं ग्राफोलॉजी सीख रहा था, हैंड राइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस। तो उस समय पे मेरे जो कोच थे मिस्टर मिलिंद राजौरे, तो उन्होंने मुझको कहा था कि तुम खुद का कुछ करो। और मैं सोच रहा था कि खुद का कहीं कुछ और खोज क्या हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जहाँ से मुझको ये पता चले कि पर्सनैलिटी कैसे हो, व्यक्ति कैसे हो, कैसे व्यक्ति का नेचर बदला जा सकता है। तो एक दिन मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान में मेरे मन में ये ख्याल आया कि रिस्ट वॉच से भी हम बता सकते हैं कि व्यक्ति कैसा हो सकता है या व्यक्ति की लाइफ में क्या हो सकता है। और जैसे सब लोगों को पहली बार लगता है, मुझको लगा इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है, रिस्ट वॉच तो आदमी कभी बदल देगा। बट देन आई वेंट अहेड एंड आई डिड द एनालिसिस। वो काफ़ी सारे लोगों का मैंने चेकिंग किया, मैंने प्रेडिक्शन किया और लोगों ने हाँ कहा। तो इट वाज जस्ट अ फन एट दैट टाइम। और ऐसे करते करते 2008 से 2010 में थोड़ा सा मैं सीरियस हुआ और थोड़ा सा रिसर्च ज़्यादा करने लगा। और 2018 तक सिर्फ ऐसे ही था, कैजुअल, कि मैं लोग आएंगे बताएंगे मैं ऐसा पहनता हूँ रिस्ट वॉच, मैं अब पहनता हूँ, तब नहीं पहनता हूँ, लेदर पहनता हूँ, ऐसा पहनता हूँ, और वैसे ही चल रहा था। तो 2018 में जब मैंने फुल टाइम ये कंसल्टेंसी चालू किया, उस समय पे कुछ और नहीं चल रहा था मेरा। तो मैंने सोचा कि ये अलग है, नया है, तो यही चलेगा। तो ये सिखाना चालू किया। फिर मेरे लाइफ में एक लेबनन से, एक राजघराने से एक व्यक्ति आए जिन्होंने मुझसे ये 1-to-1 बेसिस पे 30 दिनों के लिए करीबन 60 घंटे नॉन स्टॉप ये साइंस के बारे में चर्चा की, रिसर्च किया। जब मैं उनको सिखा रहा था 1-to-1 लेवल पे, तो उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन पूछे कि ये साइंस में मुझको खुद को समझ में आया कि कितना डेप्थ वाला है साइंस। जो भी मैं प्रेडिक्शन कर रहा था, जो भी मैं रेमेडीज़ दे रहा था उस समय पे, सब कुछ एग्जैक्ट मैच होकर रिजल्ट दे रहा था। और तब मैंने डिसाइड किया कि अब इसमें इतना कंटेंट है, इतनी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है कि नाउ इट्स टाइम टू लॉन्च दिस साइंस एज अ फुल फ्लेज साइंस। तो 2020 में मैंने उसको सिखाना चालू किया फिर। तो क्योंकि आप ज्योतिषी भी हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ज्योतिष जैसे किसी भी बात के बारे में एक्यूरेट जानकारी हमें देता है, इवन टाइम के साथ, मंथ के साथ, किस एज में आपके साथ क्या घटना घटित होगी। अगर मैं रिस्ट वॉच एनालिसिस की बात करूँ तो इसकी क्या सीमाएं हैं, आप कितना बता पाएंगे, कितना नहीं बता पाएंगे? ओके, तो पहली बात तो ये साइंस, रिस्ट वॉच साइंस जो है वो एस्ट्रोलॉजी से अलग नहीं है, उससे जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखो कि काफ़ी सारे एस्ट्रो जो आपको रेमेडीज़ जो देते हैं, वो देते हैं कि हाथ पे कुछ बांध दो, कभी अंगूठी लगा दो, कोई धागा बांध दो, कुछ कड़ा बांध दो। तो ये भी तो आपके हाथ पे कुछ बांध ही रहे। तो इसी साइंस को हमने एक्सटेंड किया। ये थर्ड हाउस ऑफ द कुंडली है, तीसरा घर जो है वो हाथ दर्शाता है। तो हाथों पे जो कुछ भी आप चीज़ें बांधोगे वो आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्टली कनेक्ट कर जाता है, क्योंकि तीसरा घर आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है। तो अभी यहाँ पे जो सिग्नल्स है, रिस्ट वॉच के अंदर आपका डायल है, डिजिट्स है, या मे बी वहाँ पे डायमंड्स है या क्रोनोग्राम्स है, वो भी आपके माइंड को ना सिग्नल दे रहा है। अब आपका माइंड सबकॉन्शियस उसी तरह से चीज़ों को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा। तो ये दोनों से चीज़ें अलग नहीं हैं। अब आगे प्रेडिक्शन की बात, तो प्रेडिक्शन में क्योंकि ये तीसरा घर है जो कि उपचय भाव में आता है, इसलिए ये बताएगा कि आपके कर्मों को कैसे सुधारेगा या आपके कर्म कैसे होंगे, आपका नेचर इस प्रेजेंट मोमेंट पे कैसा रहेगा, वो आपका रिस्ट वॉच डिसाइड करेगा। अच्छा। तो जैसे जैसे आपके कर्म इम्प्रूव होते जाएंगे, आपका होने वाला जो भविष्य है वो बदलते जाएगा। तो अगर आपने रिस्ट वॉच नहीं बदला तो हम बता पाएंगे अच्छा इस रिस्ट वॉच पहनने वाले इंसान के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी। पर अगर आप वो तो कभी बदल सकते हो। हाँ। अगर आपने बदला तो धीरे धीरे ये आपके माइंड को बदल देगा और फिर आपकी लाइफ में होने वाली घटनाएं भी बदल जाएगी। अच्छा, पर एक मेरा काउंटर इसमें ये है कि हमें जब तक ज्योतिषी कोई रत्न, कोई कलाई पे कुछ बांधने के लिए या पंडित कुछ बताता नहीं है, तब तक तो हम बांधते नहीं है। लेकिन रिस्ट वॉच तो हम अपनी मर्जी से खरीद लेते हैं। तो बाकी चीज़ें, जैसे मैंने वैसे कोई रत्न नहीं पहना, अब ये डायमंड की अंगूठी है, ये अलग बात है, लेकिन मैंने अपने मन से कुछ लेके नहीं पहन लिया। पर ये घड़ी तो मैंने अपने मन से ही लेके पहनी है।
हाँ, तो कई बार ऐसा भी होता है ना, फ्रेंड्स कुछ बैंड दे देते, वो भी आप पहन लेते हो। हाँ। कोई कुछ अच्छा लगा कड़ा तो वो भी आप पहन लेते हो। तो चॉइस के साथ ही पहन रहे हो, मैं मानता हूँ आपकी बात। आपको अच्छा लगा इसलिए तो आप पहन रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन को ये चीज़ पसंद है, वही चीज़ को आपने धारण किया है और उसका एनालिसिस है उसका। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप वैसे हो। तो उसका प्रेडिक्शन है कि हाँ, अगर आप ब्लैक घड़ी के मतलब ब्लैक कलर की अगर आप घड़ी पहन रहे हो तो हमको पता है कि आप थोड़ा सा रिजिड माइंडसेट से चलोगे, थोड़ा सा फोकस रहोगे और थोड़ा सा अपने बात में या अपनी लेवल पे रिसर्च ओरिएंटेड काम जरूर करोगे। अच्छा, जो भी ब्लैक वॉच पहन रहा है, हाँ, ब्लैक कलर ही हम रिसर्च का डायल की है। बात कर रहे हैं या हम स्ट्रैप अगर की बात आपने कर रहे हैं? रिस्ट पे ब्लैक धागा भी बांधा है हाँ। तो भी आप थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन को लिमिट कर दोगे, अपने एक्सपोजर को लिमिट कर दोगे। अच्छा। आप देखिएगा राइट हैंड पे जो भी व्यक्ति ब्लैक कुछ भी पहनेगा वो हमेशा चाहेगा कि अपने काम में ज़्यादा फोकस हो जाए, अपने काम में ज़्यादा रिसर्च करना चालू कर दे और उसका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा नहीं होगा, लिमिटेड रहेगा, टू द पॉइंट, फोकस्ड। ओके, मैं चाहती हूँ मुझे व्यूअर कमेंट्स करके बताएं अगर आप ब्लैक धागा अपनी कलाई पर बांधते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सर बहुत से लोग नज़र से बचने के लिए, मैंने देखा है ऐसी लड़कियों को जो नज़र से बचने के लिए काला धागा कलाई पर पहनती हैं। तो अगर ऐसा मेरा कोई व्यूअर देख रहा है और अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है सर की बात से कि आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा बंधा हुआ हो गया है, राइट, आप ऐसा कहने की कोशिश करो, रिसर्च वर्क बहुत स्टार्ट हुआ या है। इसी से आप अगर देखो ब्लैक धागा हम अपने पैरों पे पहनते हैं तो वहाँ पे भी हमारा जो इधर उधर जाने का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है, स्पेशली इन द राइट लेग। तो राइट लेग पे जितने भी लोग अपना काला धागा पहनते हैं वो बहुत सिलेक्टेड जगहों पे जाते हैं, हर जगह पे नहीं जाते। दे चूज़ कि यहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। वहीं पे अगर आपने लेफ्ट में धागा बांधा, तो मैंने देखा कि लेडीज़ जब लेफ्ट पैर पे काला धागा बांधती है तो कई बार वो अपने मायके भी नहीं जा पाती, जाने की इच्छा तो होती है। और ऐसे हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है जहाँ पे 15-15 साल घर ऐसे 2 किलोमीटर की दूरी पे मायका, लेकिन गए नहीं है मायके में। ओ गॉड, ये तो बहुत नया रिसर्च है मुझे लगता है। हाँ, लॉजिकल है। देखिए, लेफ्ट इज इक्वल टू इमोशंस। हम अगर अर्धनारीश्वर का फोटो देखेंगे तो लेफ्ट में आपको शक्ति दिखाई देंगे, राइट में आपको शिव दिखाई देंगे। तो शक्ति ने मतलब इमोशंस है, तो इमोशंस को जब हम काले धागे से बांध रहे हैं तो हम हमारी इमोशनल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे हम इमोशनली अटैच्ड हैं उन जगहों पे अपना जाना बंद हो जाएगा। तो काला धागा पहनने वाले मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। एक चीज़ और आपकी इस बात से मुझे ख्याल आया, ज़्यादातर जो छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें कलाई पे एक नज़र बट्टा होता है जो पहनाया जाता है, और वो चांदी के मोती होते हैं और काले रंग के मोती होते हैं। और भैरव बाबा के मंदिर जाके भी, क्योंकि बच्चों को नज़र बड़ी जल्दी लगती है, तो भैरव बाबा के मंदिर जाके भी वहाँ से काले रंग का जो धागा मिलता है वो कलाई पर माएँ बांधती हैं, गले में भी कुछ बच्चों को पहनाते हैं। तो क्या वो धागा भी बच्चों की पर्सनालिटी पे कोई असर डालता है? हाँ, डेफिनेटली। जो भी आप शरीर पे, जो भी चीज़ आप शरीर पे पहनोगे वो आपकी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन तो ज़रूर करेगा। इसलिए आप देखिएगा पहले के ज़माने में डाकू जो है वो काला टिका लगाते थे। हाँ। तो काला टिकाने वाले लोग जो है ना अपनी बातों पे बहुत अड़िग हो जाते हैं। वो किसी और का बात नहीं सुनते, वो अपने मर्जी के हिसाब से चलते हैं। इसलिए जितने भी लोग आज भी, अभी बीच में एक सीरियल आती थी कभी सास भी कभी बहू थी, वहाँ पे जो विलन है वो काला नाग बनाती थी आप, तो वो भी अपने बातों पे अड़िग, मैं ऐसे ही करूँगी, मैं ऐसा ही मेरा नेचर रहेगा। अच्छा। तो कोई भी चीज़ आप पहनो, जैसे आपने भस्म लगा दिया, तो भस्म वाले लोग जो है वो हमेशा अपनी एक्सट्रीम डिसीजन मेकिंग के लिए फेमस है। मतलब दे कैन टेक एनी लेवल ऑफ डिसीजन विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिमोर्स इन द, मतलब कुछ गिल्ट फीलिंग नहीं है, कुछ भी कर सकते हो लोग। Okay. हाँ, मतलब अच्छा भी बुरा भी दोनों साइड पे। तो देखो पास में भी आप जाओगे तो ऐसे नॉन इमोशनल डिसीजंस। इसलिए भगवान शिव पूरे बॉडी पे भस्म लगाते हैं, पूरे शरीर पे, क्योंकि उनका कहना है कि मुझको किसी भी तरह का जो एक्सपोजर है वर्ल्ड का वो नहीं चाहिए, मुझको मेरे दुनिया में मत रहने दो। आई डोंट वांट टू बी अटैच टू एनी इमोशंस। साधु संत हाँ। तो देखो अघोरी कितने हार्श, कितना एक्सट्रीम लेवल ऑफ काम करते हो, वो राखी लगाते पूरे शरीर में, अपने माथे पे। हाँ। अब मुझे आप सर ये बताएं, क्योंकि हमने अगर ब्लैक किसी ने वॉच पहनी हुई है तो वो तो पूछ लिया कि वो कैसे होते हैं, पर एक घड़ी जो मुझे लगता है मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती है वो होती है या तो सिल्वर या गोल्डन, और अब कॉपर कलर की भी आ गई है जो बहुत इन है इस वक्त फैशन में। तो क्या इसका भी कुछ असर होता है? देखो, गोल्ड जो भी पहनता है वो रिकग्निशन चाहता है, वो चाहता है कि मुझको लोग देखे, मुझको लोग पहचाने। जो सिल्वर पहनता है वो भी रिकग्निशन चाहता है, लेकिन वो बात उतना ज़्यादा नहीं करता। गोल्ड वाले लोग बातें ज़्यादा करने की इच्छा रखते हैं, दे वांट टू स्पीक मोर। वहीं पे कॉपर वाले लोग बात ज़्यादा करेंगे, एक रिकग्निशन भी चाहिए, लेकिन मेहनत करने के लिए रेडी है।
तो हार्डवर्क, गोल्ड वाले लोग बिना हार्डवर्क की भी रिकग्निशन मिला तो चल जाएगा उनको, बट वो कहेंगे नहीं मुझको काम कराओ, काम का रिकग्निशन दो, लेकिन काम करने की इच्छा। इसलिए अगर आपको मेहनत ज़्यादा करनी है तो कॉपर का कड़ा भी आप पहन सकते हो। ओके। कॉपर का कड़ा पहनने से भी आपकी मेहनत करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। पर ज़्यादातर लड़कियां खासकर अगर मैं आपको बताऊं तो वो कपड़ों की मैचिंग का पहनना चाहती हैं। मतलब उन्हें ये लगता है कि मेरे कुर्ते पे काम तो गोल्ड है, अब मैं सिल्वर कैसे वॉच पहनूं, या तो मैचिंग ही नहीं हो रहा है। फिर कभी वो सोचती हैं कि अच्छा सिल्वर का काम किया हुआ है कपड़े पे, अब मैं गोल्ड वॉच कैसे पहनूं। तो वो 2 3 4 5 वैरायटी रखती हैं। और गर्ल्स तो सर पिंक भी उनके पास होता है, वाइट भी उनके पास होता है, तो वो तो फैशन के लिहाज से कर रही हैं। तो जो भी लोग ड्रेस के हिसाब से घड़ियाँ पहनते हैं, हाँ। दीज पीपल आर एबल टू एडजस्ट देयर पर्सनैलिटी एज पर द ओकेजन। तो जो आदमी जैसा है, जो सिनारियो जैसा है, उस हिसाब से ढलने के लिए ये लोग रेडी होते हैं। तो दे एडजस्ट, दे चेंज। ऑल राइट। तो ऐसा अगर कोई मेल भी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी वॉच आती है जिसका स्ट्रैप चेंज आप कर सकते हो, है ना। सुबह उठ के आपने ब्राउन स्ट्रैप लगा लिया, नेक्स्ट डे आप उठे तो आपने रेड स्ट्रैप लगा लिया। पर उनका तो लिमिटेशन होगा ना, 2 3 ही स्टेप होंगे ना। हाँ, तो फिर ब्राउन है तो ब्राउन में व्यक्ति ना शो ऑफ नहीं चाहता है, ग्राउंडेड, रियलिस्टिक, ऑनेस्ट, वैसे लोग मतलब ब्राउन में पसंद करते हैं लोग। और रेड हैगा तो अगेन द पर्सन वांट्स टू टेक लॉट ऑफ एक्शन, मेहनत करनी है, एफर्ट लेना है। मैंने अचानक से आज वॉच बदल दी। आपने कहा रेड जो पहनेगा वो बहुत मेहनत करने वाला होगा, राइट। हाँ, अब मेहनत करने की इच्छा बहुत आएगी रेड पहनने के बाद। और अब नेक्स्ट डे मैं मार्केट में गई और मुझे गोल्डन वॉच पसंद आ गई, मैं वो खरीद के ले आई क्योंकि सिर्फ वो मुझे पसंद आई। तो लेकिन मैं तो मेहनत करने वाली हूँ। अगले दिन आके मैंने जब गोल्ड वॉच पहन ली और आपने कहा कि बिना मेहनत के गोल्ड वॉच वाले नाम चाहते हैं, मिल जाए तो चलेगा। बिना मेहनत के नहीं जाते। हाँ। मेहनत कर लेंगे, बट बिना मेहनत का भी मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, तो भी दे वांट रिकग्निशन फर्स्ट, पहचान बने। तो मेरी क्या पर्सनालिटी फिर चेंज हो जाएगी रातों रात? नहीं, रातों रात नहीं होगी। अगर आपने पहना उस दिन, तो उस दिन आपके मन में वैसे भाव आएंगे, और जितना ज़्यादा वो आप पहनोगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपका पर्सनैलिटी वैसे पूरी तरीके से बदल जाएगा। मे बी विद इन 6 मंथ यू विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। तो रातों रात ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ही बदल गए, बट उस दिन आपके मन में वो भाव जो आपने पहना हुआ है वो, और उसके बाद अगर कंसिस्टेंटली पहनोगे तो आप पूरे बदल जाओगे। ये तो मैंने ये समझ लिया कि रिस्ट वॉच का हमारी लाइफ के ऊपर असर होता है। अब अगर मैं उस असर को बदलना चाहती हूँ, कोई आपके पास आए और आकर के मुझे आपको बोले कि मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए, तो क्या आप ऐसे लोगों की घड़ी बदलवा देते हैं क्या? नहीं, तो घड़ी तो बदलते हैं, हाँ। बट जल्दी सक्सेस का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। आप ये कह सकते हो कि मेरे कर्मों को अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो वो हो सकता है आपके पुराने सक्सेस से बेहतर आपको मिल रहा है, लेकिन वो जल्दी सक्सेस नहीं होता है। देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आपको पता है ना कि 10वां घर कुंडली का सिद्धि को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जो सिद्ध बनता है अपने फील्ड में, उसी को सक्सेस मिलता है। तो देर इज़ नो अदर फार्मूला ऑफ सक्सेस। बट ये हो सकता है कि आपको अपने कर्मों का बेहतर रिकॉग्निशन मिले, अपने कर्मों का बेहतर फ़ायदा मिले, वो मैं रिस्ट वॉच में डाल के दे सकता हूँ। देर इज़ नो शॉर्टकट कि वॉच पहन लिया तो आपका सक्सेस हो गया, ऐसे नहीं होगा। बट वॉच पहनने से जो आप कर्म कर रहे हो उसका रिकॉग्निशन अच्छा होगा, आपका रिजल्ट, जैसे आप पहले आपका XYZ अमाउंट होता तो आप 10x मिलेगा, 5x मिलेगा, वो हो सकता है इसमें। आप किसी की रिस्ट वॉच देख के उसकी पर्सनालिटी बता पाते हैं? हाँ, वो तो बहुत कंफर्टेबल है। तो ये वॉच है, हमारे सीनियर कैमरा पर्सन है नवीन, ये उनकी वॉच है। 12:03 हो रहा है। अब सर इस वॉच को देख के नवीन की पर्सनालिटी बताने वाले हैं। और नवीन आप प्लीज़ हाँ या ना बताते रहना कि ऐसा है या नहीं। तो पहली बात तो नवीन जी हमेशा अपनी बातों को ना बड़ा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ही इज़ वेरी कम्युनिकेटिव इन नेचर। तो जो भी मन में ख्याल है उनको उसको बोलना है और बताना है। तो वेरी एक्सप्रेसिव, ठीक है। ये मुझे क्यों नहीं बताते तुम? ऐसे ये डर जाता है। एक्सप्रेसिव है। हाँ। दूसरा, ही ऑलवेज गेट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम हिज सुपीरियर्स, बॉसेस रहे या कोई भी रहे, मतलब जहाँ पे अथॉरिटी है, जहाँ पे बाकी लोग अथॉरिटीज से बिचक जाएंगे क्योंकि काम हो रहा नहीं हो रहा, ही विल गो एंड द अथॉरिटी विल बिकम सपोर्टिव टू हिम। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बोल रहा हूँ? यस और नो बोलो तो यस, ओके, ठीक है। तीसरा, अभी ना इन्होंने हाल फिलहाल डिसीजन लिया है कि अब मैं मेरी टेक्निकल चीज़ों के लिए पढ़ना चालू करूँगा। लेट मी स्टार्ट इम्प्रूविंग माई नॉलेज इन माई टेक्निकल। एम आई राइट और? कौन सा कोर्स एनरोल किया है? AI पे अभी उन्होंने चालू कर दिया। राइट, मुझे भी नहीं पता था। नहीं पता था, मेरे को पता है। हाँ। तो उन्होंने अभी 2 3 दिन पहले डिसीजन लिया है, ऐसा नो? ओ वाओ, सीरियसली या खाली खाली हाँ बोल रहे हो? मैं चैट जीपीटी पे मतलब पढ़ता रहता हूँ। ओके, ऐसे कई सारी चीज़ें, बट ये चीज़ें अब क्या है राइट नाउ, हिज फोकस इज कि मैं मेरी वैल्यू को कैसे बढ़ाऊँ, मैं मेरी इनकम को कैसे बढ़ाऊँ।
तो अब अपने आप में वो कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं ताकि उनका वैल्यू बढ़े और इनका इनकम बढ़े। मैं राइट हूँ ये वॉच से। नाइस। लेकिन जो वॉच इसने पहनी हुई है, किस कंपनी की है? तो इस कंपनी की तो मुझे लगता है हर रोज हजारों घड़ियां बिक रही हैं और लोग खरीद रहे हैं। तो क्या उन सब के बारे में अगर आज आपसे पूछा जाए, ये नॉइस की घड़ी है बाय द वे, मैं बता दूं, कोई प्रचार नहीं है यहाँ पे, तो अगर उन सारी घड़ियों के बारे में, लोगों के बारे में मैं पूछूं, तो क्या वो सभी एआई के ऊपर पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके बॉसेस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि अभी देखो इन्होंने पढ़ने का तो सोचा है, बट इन्होंने ना एक साथ 2-3 कोर्स को एनरोल किया। मैं राइट हूँ? 2-3 है ना? अभी तो खाली एडिटिंग। हाँ, पर 2-3 मतलब यू आर नॉट एबल टू स्पेंड इनफ टाइम ऑन दैट। एम आई राइट हूँ? हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्किप कर रहे हैं चीज़ों को, समय नहीं दे पा रहे। तो इन्होंने जो वॉच फेस सेलेक्ट किया है, पहले में तो मैंने देखा कि इनका बेल्ट कैसा है, बेल्ट ब्लू है, फिर जो डायल है वो वर्टिकल रेक्टेंगल है, फिर उसके अंदर के डिजिट जो है वो राइट साइड पे झुके हुए हैं, वो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, और उनका जो साइज़ है वो करीबन 40% ऑफ द टोटल रिस्ट वॉच है। ये सब जो मैंने देखा, उन सबको मैंने रिलेट किया और फिर मैंने बताया कि अच्छा ये सिनारियो अभी चल रहा है। और सब में नवीन ने मुहर ही लगाई है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो मतलब हम किसी की भी पर्सनालिटी और अभी वो रिसेंट में क्या सोच रहा है ये वॉच देख के बता सकते हैं। 100%। जैसे आप हमेशा डेलीगेशन पे ज़्यादा विश्वास रखोगे, आप चाहोगे कि मतलब कोई तो भी आदमी रख दे जो सब चीज़ें मैनेज कर ले, तो यू विल गो एंड जस्ट परफॉर्म, बट यू विल मेक श्योर कि थिंग्स आर हैपनिंग। दैट इज़ योर वॉच। जब फिर मैंने देखा नहीं, आपने अब तक देख ली? नहीं देखा। तो मैं वापस दिखाऊं आपको अच्छे से? नहीं, मैंने तो बेल्ट का एनालिसिस किया, जिस तरह का आपका बेल्ट है Okay. वहाँ से पता चलता है। हाँ, तो मैं डायल भी दिखाती हूँ। हाँ, तो आप ना कभी भी किसी से भी जो रिलेशन बनाते हो उसमें या तो वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आत्मीयता है, बहुत ज़्यादा गहराई है, या फिर नहीं है, दोनों में से एक। ऐसे सुपरफिशियल रिलेशन में आप नहीं, यू विल नेवर बिलीव। हाँ, ट्रू। हाँ, दूसरा आप हमेशा मेक श्योर करते हो कि आपका जो काम है उसका रिजल्टेंट अच्छा है। मतलब जहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आएगा, तो रिजल्ट हैज़ टू बी गुड। और Right, इतना मैं सब डिमोटिवेट हो जाती हूँ अगर रिजल्ट नहीं आ रहा होता। तो रिजल्ट अच्छा ही चाहिए। और उसमें भी आप अपनी बातों को अपने तक सीमित रखना चाहते हो, हर किसी को नहीं बताना चाहते हो। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिससे आपका बहुत अच्छा जमता है, उससे तो आप बहुत बातें करोगे, बट विद वेरी सिलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल। ऐसा राइट, राइट, वो आपकी watch का है। 100%। और आपको जनरली अच्छा रिजल्ट मिलता है, मतलब वॉट एवर यू डू मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर डूइंग एबल टू डू गुड। राइट। और आपका ये भी एक अच्छी, मतलब एक अच्छा यूनिक चीज़ आपके वॉच में मैंने देखा कि देखा है, वापस मैं बता देता हूँ। तो यूनिक चीज़ मैंने आपकी वॉच में ऐसी देखी है कि यू मेक श्योर कि आपका घर बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहे ऑल द टाइम। वो भी इसमें वॉच का अच्छा, एक चीज़ और मैं इस वॉच के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि ये मुझे लिए हुए 2-2.5 साल हो गए हैं। तो इन 2-2.5 साल के अंदर आपके घर में ना काफ़ी लोग आए हैं, योर फ्रेंड सर्कल हैव एक्सटेंडेड, या फिर ऐसे लोग बहुत आए आपके घर के अंदर जहाँ पे इनफैक्ट नैरो हो गया है, कम हो गए हैं। ओके, तो फ्रेंड फिर सर्कल भी कम हो तो गया। फिर जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे लोग बहुत आएंगे। मतलब इट्स लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग कि ऐसे लोग जिनके साथ आपका काम हो रहा है ना वो बढ़ जाएंगे। हाँ, वो हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे आपका जो सर्कल देखोगे ना आप, जो इनर सर्कल है वॉच के अंदर 2 सर्कल आपके, एक पे आपके डैशेस हैं, उसके अंदर और एक सर्कल है। राइट। तो वो बहुत ही बड़ा है, वो एक्सपांडेड है। इट टॉक्स अबाउट कि अब ये लोग ना बहुत ओपन है लोगों को अपनी लाइफ में लाने के लिए। इस वॉच के बाद से मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो मुझे बड़ा लाभ होना शुरू हुआ True, है। true. और शायद यही रीज़न है कि मैं उसको चेंज नहीं करना नहीं, चाह अच्छी रही हूँ। है। दूसरा क्या हुआ है कि वो लोग बड़े भी हैं ना आपके सर्कल में आने वाले लोग, जैसे मैं भी अभी नया ही हूँ, तो वैसे नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीज्ड। तो मैं चेंज करूँ या रहने दूँ? मतलब इसका स्ट्रैप खराब हो रहा है। जितना मैंने अभी आपके पति से बात की और जितना मैं आपके बारे में समझ चुका हूँ, दिस इज अ गुड वॉच फॉर यू। अच्छा, तो मतलब स्ट्रैप बदल दो, बट स्ट्रैप खराब हो रहा है तो स्ट्रैप बदल दो। एक महीना लेना है वो चेंज करने का, वो मैंने दिया था। बट वॉच इज गुड। ओके, हाँ, तो मतलब ये हम सबको देखना चाहिए। तो जब मुझे आपका काम वैसा है ना, आपका काम क्या है कि जहाँ पे जितने ज़्यादा लोग आपके नज़दीक में आए, करीबी आए, यहाँ पे नए नए लोग, दैट इज़ वेयर यू विल ग्रो। बिकॉज आपका पॉडकास्ट चलता है, पॉडकास्ट में हमेशा आपको एक नया इंसान चाहिए। तो उसके लिए दिस इज़ अ गुड वॉच कि ऐसे लोग आपके सर्कल में आ रहे हैं जो अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं, अपने फील्ड में जिनका नेम फेम अच्छा है, वैसे ही लोगों को आप सिलेक्ट करते हो और वैसा ही वो वॉच है। साधारण लोग आएंगे नहीं इस वॉच के अंदर ना, साधारण लोग आपके पास आ ही नहीं पाएंगे। विदाउट अचीविंग समथिंग इन देयर लाइफ दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो वॉच। वाओ, तो अब मैं क्या समझूं, ये तुक्के से हो गया या मेरी लाइफ में ये होने वाला था इसलिए मुझे ये Correct, वॉच पसंद आई? तो 2 तरीके से चलता है। या तो आप
ऐसे कि आपकी लाइफ में जो होने वाला वैसा वॉच आपके पास आ जाएगा, बिकॉज यू गो इन टू द मार्केट एंड यू सिलेक्ट। हाँ दूसरा है, नाउ यू टेल मी दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव एंड आई विल सेलेक्ट कि इस तरह का वॉच ले लो। ऑल राइट। तो मतलब मैं अगर आपके पास आऊँ और आपको बोलूँ कि मैं लाइफ में ये अचीव करना चाहती हूँ, तो आप अकॉर्डिंगली मुझे वॉच बताएंगे कि क्या कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 100%। तो वो ईजी है ना कि हमको ये वाइब्रेशन चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि रोमन डिजिट की वॉचेस है, तो रोमन ये डिजिट जो होता है वो पराये के बारे में होता है, मतलब समथिंग आउटसाइड द इंडिया। रोमन कल्चर है ना वो। तो जब हम रोमन डिजिट का वॉच पहनते हैं तो हमारे लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो अपने सर्कल के बाहर के हैं, ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते, नहीं पहचानते। दैट इज़ रोमन डिजिट। तो अगर आपका दुकान है और दुकान में आप चाहते हो कि बहुत सारे लोग एंट्री करें, रोमन मतलब पराये लोग एंट्री करेंगे तभी तो दुकान चलेगा, तो रोमन डिजिट का वॉल क्लॉक लगाना चाहिए। ओके। रोमन डिजिट का वॉल क्लॉक लगाओगे तो बहुत सारे लोग वॉक इन करेंगे। अच्छा, मैंने शुरुआत की थी रिस्ट वॉच के साथ, लेकिन वॉल क्लॉक भी असर डालती है? यस। अभी आपको लंदन में, इंग्लैंड में एक शहर है, अभी मैं नाम भूल गया उसका, पर उन्होंने अभी उनका जो क्लॉक टावर है उसको रिपेयर करवाया, तो नया वॉच इंस्टॉल किया। तो उन्होंने वहाँ पे जो वॉच लगाया है वो रोमन डिजिट का है। अभी क्लॉक टावर बड़ा सा, बहुत 5-10 किलोमीटर की दूरी से वो क्लॉक दिखाई देता है। उस शहर में एक्चुअल इंग्लैंड के जो नेटिव है वो 5 से 10% है, बाकी सब बाहर से लोग आए हैं, बिकॉज रोमन डिजिट का वॉच टावर पे क्लॉक लगा है। तो गाँव को भी रिजल्ट देता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट दी हाउस। तो ऐसे रोमन नंबर वाला वॉल क्लॉक अगर किसी के घर में है तो क्या वहाँ भी बहुत सारे अनजाने लोग आएंगे? अनजाने लोग आएंगे। अगर आपने किचन में लगा दिया, हाँ। तो ये लोग बहुत सारा अनजान फूड बनाते हैं, मतलब साउथ इंडियन पराठा बनाएगा और नॉर्थ इंडियन डोसा बनाएगा। अच्छा। किचन में वैरायटी ऑफ फूड बनेगी जो उनके नेटिव नहीं है या उनके खुद के नहीं है। पिज्ज़ा बन रहा है, बर्गर बन रहा है, वैसा होगा। बहुत मुझे लगता है गंभीर और गहन अध्ययन का विषय ये है। हाँ, मज़ेदार भी है। हाँ। मतलब हमने तो क्या किया, हमने तो बोल दिया कि जाओ अपने किचन के अंदर ब्लैक कलर का वॉच लगा दो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो फूड चॉइस है वो बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। पतला बनने का सबसे आसान तरीका है। नाइस। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ सबको अपनी पहली घड़ी बहुत प्यारी होती है। सबको अपनी पहली घड़ी, मतलब बच्चा जब छोटा होता है तो अपने पेरेंट्स से ही मिलती है या किसी रिश्तेदार से गिफ्ट में मिलती है। मुझे मेरी पहली वॉच मेरे फादर ने दिलाई थी व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स भी मुझे कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि आपके लिए भी आपकी पहली घड़ी बहुत ख़ास होगी। आपको कहाँ से मिली थी, कब आपने ख़रीदी थी, किसने दी थी, वो मुझे कमेंट करके आप बताइए। अब ऐसे कोई पेरेंट अगर हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को वॉच दें, तो पेरेंट को फर्स्ट वॉच अपने बच्चे को जो देनी चाहिए वो कैसी देनी चाहिए? अच्छा, तो जनरली पेरेंट्स को कोई भी वॉच देना चाहे, ऑप्शंस लिमिटेड है। बच्चों की वॉचेस में बहुत सारे कलर्स होंगे और उसमें ज़्यादातर तो फ्लावर्स या कोई एनिमल फिगर या फिर कार्टून रहेगा। राइट। एंड दैट इज़ एक्चुअली द राइट वॉच फॉर किड्स। ऐसा कोई वॉच जिसके अंदर कोई एनिमल फिगर है या कार्टून है या फ्लावर्स बने हैं, कलर्स ज़्यादा डार्क नहीं है, पेस्टल शेड्स है, और उस वॉच के अंदर अगर लाइट, मतलब लाइट वाला भी आता है जहाँ पे बटन दबाने के लाइट निकलता है, वैसा कोई वॉच दे पाए तो बहुत अच्छा है। एनिमल फिगर जो है, एनिमल्स दे ऑलवेज टॉक अबाउट लव, और उसमें ना वाइल्ड एनिमल्स नहीं देने, दे हैव टू बी अ लविंग एनिमल, मतलब कैट हो सकता है या डॉग हो सकता है। ऐसा एनिमल अगर वॉच के अंदर है तो यहाँ पे एनिमल के प्रति हमारा भाव क्या रहता है, हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे लोगों का केयर करना चाहिए जो बोल नहीं सकते या जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ। जैसे बच्चे हो गए, एनिमल्स हो गए, तो इनके प्रति वी शुड बी ऑलवेज लविंग। तो मेरे डैड ने भी कहा था कि जब तुम गाड़ी चला रहे हो तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना, कि जब भी कोई एनिमल्स दिखेंगे ना तो गाड़ी स्लो कर देना, या फिर बच्चे दिखे तो गाड़ी स्लो कर देना, या लेडीज दिखे तो गाड़ी बंद कर देना, मगर यू डोंट नो कि किस तरफ जाएंगे, वो लेफ्ट या राइट। ठीक है। तो यहाँ पे द मोमेंट यू हैव दिस काइंड ऑफ वॉच इन योर लाइफ, आप एक वाइब्रेशन इमिट करते हो जहाँ पे अदर पीपल टेक केयर ऑफ यू लाइक अ किड, तो दे विल गिव लॉट ऑफ लव एंड केयर टू यू। तो ये हमारा रेमेडी है कि ऐसा कोई भी वॉच आप पहनो जहाँ पे बच्चों का फिगर या एनिमल फिगर, मतलब मेल भी तो, मतलब मनुष्य भी तो एनिमल ही है, उनका फिगर अगर आपने वॉच के अंदर रखा तो आपको लव एंड केयर बहुत मिलता है। ओके। और किसी ने अगर ऐसी वॉच अपने बच्चे को दी जिसमें जुरासिक पार्क बना हुआ है, हाँ, तो वो ना फिर अग्रेशन वाले बच्चे हो जाएंगे, फिर वो मारदार करेंगे, जंपिंग बहुत करेंगे, फिर उनमें वो अग्रेशन की एनर्जी आएगी। मतलब लायन बना हुआ है। हाँ, लव एंड केयर तो आ गया बिकॉज एनिमल इज देयर।
एट द सेम टाइम वो लायन का जो ट्रेट है वो अंदर आ गया, या जुरासिक पार्क वो जो वाइल्डनेस है वो आ गया। आपने देखा ना कुछ बच्चे जो है इधर से उधर जंप कर लेते, तोड़फोड़ करते रहते, वो टेंडेंसी उसमें आ जाएगी। ऐसा देखा है अगर आपने और कुछ महसूस किया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा, मतलब ये तो बहुत छोटे बच्चों की बात हो गई, अगर 6th में है 7th में है और मैं उसको वॉच गिफ्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो किसी ख़ास क्षेत्र में आगे बढ़े, तो क्या उसका भी कुछ रिलेशन होता है? मतलब मैं चाहती हूँ उसके नंबर्स अच्छे आए, वो स्पोर्ट्स में अच्छा करे, हाँ तो डांस अच्छा करे, डांसर बन जाए, कुछ होता है इसका? तो नंबर्स अच्छा नहीं का सबसे आसान रेमेडी है कि डू स्टडी एवरी डे फ्रॉम वेरी ट्रू। बट अगर आपने पढ़ाई अच्छी की उसके बावजूद अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम ऐसा कोई वॉच उसको दे सकते हैं जहाँ पे रिजल्ट जो है वो बेहतर हो रहा है। जैसे बिग साइज वॉच, बड़ा साइज, देखो साइज ऑफ वॉच टॉक्स अबाउट हाउ मच यू वांट टू एक्सपांड इन द यूनिवर्स। ये अपना कम्युनिकेशन है टू द यूनिवर्स कि भाई वॉच का साइज इज इक्वल टू यू, योर लाइफ। तो जो वॉच का साइज़ होता है दैट इज़ हाउ मच यू वांट टू एक्सपांड योर लाइफ। तो अगर आपने बड़े साइज़ का वॉच पहना, इट टॉक्स अबाउट कि भाई मुझको ना ग्रो करना है, मुझको बेहतर करना है। तो जो भी आप काम करते हो उसका बेहतर रिजल्ट के लिए फर्स्ट इंटेंट शुड बी पास द सिग्नल टू द वर्ल्ड दैट आई वांट टू हैव बेटर रिजल्ट। तो बिग साइज़ वॉच जो कि आपके हैंड में लगे कि भाई हैंडफुल है, कि दिख रहा है कि भाई बड़ा पहनना है, वैसा वॉच पहनने से आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं। लेकिन मैंने तो ज़माने से देखा है कि लड़कियों के लिए जो वॉच बनी है उसका डायल छोटा रहा है। ये तो अब इतने बड़े डायल आ गए हैं लड़कियों के लिए जो मैंने पहना हुआ है, अदरवाइज तो बहुत छोटे डायल वाला ही रहता है। आपने क्यों नहीं पहना फिर? बिकॉज यू वांटेड टू ग्रो अ लॉट। आपकी ग्रोथ की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट किया जैसा आपका मन है। तो पुराने ज़माने में प्रथा ये थी कि भाई तुम घर पे बैठो, ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ट्रेडिशनली जो वॉचेस बने वैसे बने हैं कि जहाँ पे दे आर नॉट अलाउिंग लेडीज़ टू गो आउट एंड परफॉर्म। लेकिन आज ज़माना बदल गया, इसलिए आज ऐसी वॉचेस दिखोगे आप जहाँ पे बड़ा साइज़ का वॉच लड़कियाँ पहनती है। कुछ मेरी स्टूडेंट ऐसी है जो पुरुषों के वॉचेस पहनती है, मेल्स वॉचेस, दे लव इट एंड दे आर दी ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। वो पूरी फैमिली को मैनेज करते हैं। एंड मैंने उन्होंने पूछा कि सर मेरे को क्यों नहीं पसंद है? मतलब तो तुम काम भी तो मेल का ही कर रही हो ना। हाँ, लेकिन इसमें मेरा सवाल एक ये है कि आदमी जो वॉच पहनता है वो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से पहनता है। अब अगर कोई बहुत दुबला पतला है, कोई लड़की बहुत दुबली पतली है जिसकी रिस्ट ही बहुत छोटी सी पतली सी है, ऐसे मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, आप देखो बिल्कुल हड्डी का ढांचा है, तो ऐसा शख्स तो फिर बहुत बड़ी डाल वाली घड़ी पहन ही नहीं पाएगा। और उसके हाथ में जो बड़ी दिखेगी वो उसकी बात करें ना, हम कहाँ बोल रहे कि इतना साइज उतना साइज। अच्छा। मैं तो बोला उनके हाथ में कौन सी बड़ी दिखती है। हाँ। जैसे अगर मैं फॉर्च्यूनर में जाऊंगा तो मेरे लिए फॉर्च्यूनर ठीक है, अगर मैं अल्टो में बैठूंगा तो अल्टो तो मेरे लिए छोटी होगी ना। लेकिन जिसकी हाइट 4 फुट है उसके लिए अल्टो भी तो बड़ी है। तो वही तो घड़ी में भी जो छोटा है हाथ तो उसके लिए छोटी वॉच भी तो बड़ी दिखेगी, और जो बहुत बड़ा है उनके लिए बड़ी वॉच भी छोटी दिखेगी। अब मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि आप मेरे पॉडकास्ट में आए ही हैं तो मेरे व्यूवर्स का थोड़ा सा भला हो जाए। वैसे ये बहुत विस्तृत विषय है जो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन 4-5 अगर आप हमें कुछ ऐसी चीज़ बता दें कि भैया मार्केट गए हो अगर घड़ी खरीदने, या घर पे अगर तुम्हारे पास घड़ी रखी है तो एक बार चेक कर लो कि ये तो नहीं ही होना चाहिए। वो क्या होगा? एक तो पेंडुलम वॉचेस वी शुड अवॉइड। पेंडुलम क्या करता है, हमेशा वो स्विंग होते रहता है, तो वो मेंटली ना आपको अस्थिर बनाता है। तो पेंडुलम वॉचेस जितनी भी घर में पेंडुलम चल रहा है नहीं चल रहा है डजेंट मैटर, उसकी वाइब ऐसी है कि वो आपको ख़राब कर देगी। इनफैक्ट एक ऐसा वॉच होता है पेंडुलम जहाँ पे नीचे की तरफ ऐसा घूमता है। अक्सर हमने देखा कि वो वॉच के कारण फैमिलीज़ में पाइल्स की तकलीफ आती है। मतलब हमारे एक स्टूडेंट के सभी लोगों को पाइल्स का तकलीफ हुआ 1 महीने के अंदर आफ्टर बाइंग द वॉच दैट क्लॉक। तो वो वॉचेस पेंडुलम वाली वॉचेस अवॉइड किए तो ज़्यादा बेहतर। दूसरा जो है, हम ऐसी वॉचेस अवॉइड कर सकते हैं जहाँ पे डिजिट्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में, मतलब टूटा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा विकृत तरीके से लिखा गया है ना, ऐसे ऐसे बहुत ही स्टाइलिश। तो वो सब जो है हमारी लाइफ में रिज़ल्ट को ख़राब कर देते हैं। हमारी लाइफ में जो चीज़ आने वाली उसको कभी डिले कर देते हैं, कभी उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। फिर आप ऐसी वॉचेस भी आपने नहीं पहननी चाहिए जहाँ पे डायल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब टू मेनी थिंग्स इन हैपनिंग, मतलब बहुत सारा डैश है, डॉट्स है, ऐसा लग रहा है कि यार जैसे आपकी वॉच और मेरी वॉच कैसे क्लीन है। हाँ, नथिंग इज तो दिस इज़ अबाउट कि हमारा लाइफ है ना, तो दिस टॉक्स अबाउट कि आवर लाइफ हैज़ अ फोकस।
तो हम बहुत ही सिलेक्टेड लोगों से मिलते हैं, हमारा सब कुछ तय है, डिसाइडेड है, एंड वी आर हैप्पी विद इट। बट देर आर सम पीपल जिनको सबसे बात करनी हो, सबको कॉल करते हैं, सबसे मिंगल होना चाहते हैं, हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, दैट रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बहुत सारा डैश है, बहुत सारा डॉट्स है, वो हमने अवॉइड कर देना चाहिए। फिर ऐसी वॉचेस जहाँ पे ना सेकंड्स लिखे होते हैं, तो मेन जो है वो आवर्स है, उसके बाद आवर मतलब मेन काम, मिनट्स मतलब उसका प्लानिंग कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सेकंड्स आर ऑफ नो यूज़। इसके लिए अगर आपके वॉच के अंदर अगर सेकंड काटा नहीं है, लेट्स अज्यूम, तो यू डोंट केयर अबाउट द स्मॉलर थिंग्स इन द हाइव। छोटा मोटा इधर जो होता है यू डोंट केयर, जो हो रहा है जो चलने दो। तो जैसे मेरे कुछ वॉचेस मेरे में इसमें है, इसमें सेकंड, बट मेरे कुछ वॉचेस में मेरे में भी है। हाँ, तो सेकंड वॉच सेकंड काटा नहीं है ना, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देता, छोड़ दो इसको। पर ऐसे में कई घड़ियों में ना लिखे होते 30, 40, 50 ऐसा सेकंड्स, तो सेकंड्स भी ना लिखे हैं तो वो वॉच भी अच्छा वॉच है। ये कल जाके निकलवा दूं मैं सेकंड वाला आपने काटा? लिखा नहीं, काटा नहीं निकालवाने की जरूरत है, काटा तो रहने दो। हाँ। लिखा है ना तो प्रॉब्लम है। ओके। लिखा है मतलब हम वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू दैट थिंग। ये है तो इसको हम देखते भी नहीं ना, हम तो कहाँ बोलते कि इतने सेकंड हो गए, हम तो बोलते भाई इतना और इतना मिनट हुआ है। पर अगर लिखा है तो वी आर गिविंग द इम्पोर्टेंस, तो वहाँ पे हम ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जो ज़रूरत का नहीं है, तो हमारा जो प्रायोरिटाइजेशन है वो गलत हो जाता है, तो वो निकल जाना चाहिए। फिर अगर घड़ी में डिजिट का साइज छोटा बड़ा है, कभी रहता है ना कि 3 छोटा है 6 बड़ा है ऐसा वगैरह, तो वो भी हमारी लाइफ में प्रायोरिटाइजेशन को तकलीफ देता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। फिर 12 नंबर कटा है या 12 नंबर मतलब सब नंबर से 12 नंबर एब्सेंट है, तो वैसे वॉचेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 12 नंबर जो है वो आपके खुद के व्यक्तित्व के लिए होता है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए होता है। तो ऐसे में आपके लाइफ में सब कुछ है लेकिन आप खुद मिसिंग हो, वो नहीं चलेगा। आपकी हेल्थ ख़राब है वो नहीं चलेगा, मतलब पैसा है, टाइम है, शोहरत है और हेल्थ ख़राब है, आप बेड पे पड़े हो तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए 12 नंबर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो 12 नंबर तो किसी भी हालत में ख़राब ना हो। तो ये 4-5 चीज़ जो आपने बोली तो बेसिक मैंने बता दिया कि ये सब चीज़ें तो देखनी ही चाहिए। कोई ख़ास रंग की घड़ी जो कभी भी अशुभ तो नहीं होती है, वो कौन सा कलर है? तो बहुत सारे कलर्स हैं ऐसे, तो एक जैसे वाइट कलर है वो तकलीफ़ का नहीं है, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ मतलब इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू, पर उसका रिजल्ट क्या आएगा वो अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा, लेकिन तकलीफ़ नहीं होगा आपको कि भाई आपकी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आ गई। तो वाइट कलर का डायल है या फिर वाइट कलर का बेल्ट है तो वो सब अच्छा होता है। फिर येलो कलर या गोल्डन कलर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, वेरी सपोर्टिव, हर जगह पे आपको बात करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मदद करता है। इसके अलावा ग्रीन कलर से ना रिलेशनशिप बड़े अच्छे होते हैं। अगर आपके व्यूअर्स को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ का नहीं चल रहा है या कहीं ना कहीं, तो ग्रीन कलर की घड़ी पहनोगे तो इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद द पीपल मोर, स्पेशली विद द लव, एक्सेप्टेंस के साथ। और वन ऑफ द रेमेडी टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप इज़ टू गिफ्ट समथिंग टू समवन टू वियर। अच्छा। हाँ, इसलिए देखो शादियों में हमेशा वो आपको कपड़ा गिफ्ट करवाते हैं, ऐसी चीज़ें गिफ्ट करवाते हैं जो सामने वाला व्यक्ति पहने। आपने गिफ्ट की हुई चीज़ अगर कोई पहनता है तो आपको उस व्यक्ति का रिलेशनशिप अच्छा होता है। इसलिए बहन भी जब रिलेशनशिप अच्छा होना करना होता है तो राखी बांधती, तो बांधने से हाँ कुछ चीज़ें बांधने से किसी के शरीर पे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। तो गिफ्ट करनी चाहिए घड़ियाँ गिफ्ट करनी चाहिए। घड़ियाँ गिफ्ट मैंने ऐसा सुना है कि घड़ी अगर आप देते हैं तो आप अच्छा समय अपना किसी को दे देते हैं, और जो लेता है उसके लिए मैंने सुना है कि वो उसका बुरा समय ले लेता है। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं अगर आपको घड़ी दे रही हूँ तो मैंने अपना अच्छा समय आपको दे दिया, और आपने जो रिसीव किया तो आपने मेरा बुरा समय ले लिया। ऐसा नहीं होता है। तो द थिंग इज़ कि अगर आप घड़ी दे रहे हो किसी को गिफ्ट, तो 2 तरीके से घड़ी गिफ्ट होती है। एक है ब्रांड न्यू वॉच जो आपने खरीदी और किसी को गिफ्ट की। अब उस वॉच के साथ आपको कोई एसोसिएशन नहीं है, बट घड़ी जब आप किसी को गिफ्ट करें तो आपका कहना है कि तुम्हारे लाइफ में मैं मेरा समय ऐड करना चाहती हूँ, मतलब समवेयर आई वांट टू बी कनेक्टेड विथ यू, मुझको जुड़ना है तुमसे, ये उसका मैसेज होता है। तो ऐसे में अगर उसने वो एक्सेप्ट कर लिया और पहनना चालू किया, मतलब उसने बोला ठीक है आई विल ऑल्सो लाइक टू बी कनेक्टेड विथ यू, वो डन डील हो गया। अब आपने पहना हुआ घड़ी अगर किसी को दिया तो दिस टॉक्स अबाउट टाइम, घड़ी इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम इज़ योर बिगेस्ट रिसोर्स, मतलब आप सब कुछ खरीद सकते हो, टाइम नहीं खरीद सकते हो। तो जब आप किसी को अपना पहना हुआ वॉच देते हो जो आपने 6 महीना पहना है, 5 महीना पहना है, तो उसमें आपकी वाइब्स आ गए, तो आप अपने रिसोर्सेस उसको देते हो। अब अगर सेम इंडस्ट्री के व्यक्ति ने वॉच एक्सचेंज किया तो आपके पूरे रिसोर्सेज उनके पास चले जाते हैं।
तो ऐसी हुआ है कि 2 कपड़ों की दुकान, एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है। जो चलने वाला कपड़ों का दुकान था उसने अपनी वॉच गिफ्ट में पहनी हुई है, उसने मांगा तो उसने बोला ले दे दिया। तो उनके पूरे क्लाइंट इनके पास शिफ्ट हो गए सप्लायर के साथ, और 2 साल का इनका बिजनेस उनको बंद करना पड़ा। जब मेरे स्टूडेंट्स बने तो मैं ये समझा रहा था, ये टॉपिक समझा रहा था, उन्होंने बोला कि सर ये हमारे साथ हुआ है और ये हर बार होता है। इसलिए वन ऑफ द रेमेडी टू हैव अ फास्टर सक्सेस इज़ टू वियर अ वॉच ऑफ द पर्सन हु इज सक्सेसफुल इन योर ओन निश। तो आपके फील्ड में अगर कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उनको बोलो कि सर आप मेरे को वॉच गिफ्ट कर दो, क्योंकि उनके रिसोर्सेज आपके पास ये हैं। बात आपकी उन्होंने सुन ली होगी तो अब तो मिलेगी नहीं घड़ी मुझे। वो कहेंगे अच्छा मैं अपनी सक्सेस गिफ्ट कर रहा हूँ, बट हाँ, रिसोर्सेज चले जाएंगे। मतलब मेरे लिए क्या अच्छी बात हो सकती है कि भाई उनके वो रिसोर्सेज मेरे पास आ रहे, ज्ञान जहाँ से उन्होंने प्राप्त किया वो गुरु मेरे पास आ रहे हैं, या उनके जो स्टूडेंट्स हैं जो उनसे सीख रहे हैं वो मेरे से सीखने वाले। इट्स अ बिग प्लस ना इन बिजनेस फॉर मी। तो ऐसे हर एक के लिए हो सकता है कि रिसोर्सेज मिल जाए।